औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दफ़ा नंबर 107 ज़मानत हिफ्ज़ अमन। पुलिस डिपार्टमेंट में ये बहुत ही कॉमन सी दफ़ा है। तो अक्सर आपने देखा होगा जब दो ग्रुपों में तसादम हो जाता है, दो ग्रुपों में तसादम हो जाए या तसादम का ख़तरा हो, तो अक्सर हमारे तफ्तीशी अफसरान जो है वो दोनों ग्रुप्स को पकड़ के जो है वो हवालात में बंद कर देते हैं। तो अक्सर हमें सुनने में मिलता है कि 107 151 की कार्रवाई हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज हम 107 पढ़ेंगे। तो इसके बाद 151 वाली वीडियो जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आऊँगा। तो 107 और 151 जो है फ्रेंड्स, इसमें क्या फ़र्क है? तो 107 और 151 जो दोनों एक ही चीज़ नहीं है। इसमें जो कार्रवाई है वो तकरीबन जो है वो मिलती जुलती है, लेकिन इसमें सिर्फ ये है, फ़र्क ये है कि 107 जो है, जो आज हम पढ़ेंगे, ये है मजिस्ट्रेट साहब का इख्तियार, और जो 151 है वो है पुलिस अफसर का इख्तियार। ठीक है फ्रेंड्स। तो वो 151 के तहत वो उनको गिरफ़्तार करता है और फौरी तौर पर हवालात में बंद कर देता है, और 107 के तहत फिर वो अदालत में पेश करता है और वहाँ से फिर उनके मचल के लिए जाते हैं। इसलिए इनको 107 151 के कलंदरे बोला जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दफ़ा नंबर 107 ज़मानत हिफ्ज़ अमन। जब किसी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल को इतला मिले फ़लाँ शख्स की निस्बत यह एहतमाल है कि वो नक्स अमन करेगा या अमन अमान में खलल डालेगा, ऐसे शख्स को पाबंद ज़मानत किया जाएगा और इसके मुतल्लिक़ा ज़ात हिफ्ज़ अमन के भी हासिल किए जाएंगे जिसकी मियाद 1 साल से ज़ायद ना होगी। नंबर 2, कोई भी कार्रवाई उस वक्त अमल में नहीं लाई जा सकती जब तक वो मकाम जिसमें नुक्स अमन का ख़तरा हो वैसे मजिस्ट्रेट के इलाका अख्तियार के अंदर ना हो। नंबर 3, जब कोई मजिस्ट्रेट जिसे ज़मन नंबर 1 के तहत कार्रवाई का अख्तियार ना हो और इसको किसी वजह से इसको यकीन हो कि फ़लाँ शख्स नुक्स अमन करेगा और ऐसे शख्स को नज़रबंद रखे बगैर अमन बहाल नहीं रह सकता, तो मजिस्ट्रेट को इख्तियार हासिल है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करे और शख्स मज़कूर को वैसे मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करे जिसके दायरा अख्तियार में वो शख्स आता हो। नंबर 4 है, वो मजिस्ट्रेट जिसके रूबरू कोई शख्स नंबर 3 के मुताबिक भेजा जाएगा, वो बजाज है कि इस शख्स को हिरासत में नज़रबंद रखे या इसको पाबंद ज़मानत कराए। तो फ्रेंड्स, आपने रीड किया होगा, ख़ुद भी हमने भी रीड कर लिया आपके सामने। तो ज़रा ये टूटा फूटा सा है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टेक्निकल से पॉइंट्स हैं, आपने वो पॉइंट्स याद रखने हैं फ्रेंड्स। वो मैं आपको फिंगर टिप्स पे अभी याद करवा देता हूँ। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आपको सही तरह आपको समझ आ जाए। आपने वीडियो जो है मुकम्मल देखनी है फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहले समझने वाली जो बात है कि दफ़ा नंबर 107 जो है, सबसे पहले आपने जहन में रखना है कि ज़मानत हिफ्ज़ अमन लेने का इख्तियार, मजिस्ट्रेट का ज़मानत हिफ्ज़ अमन लेने का इख्तियार, सबसे पहले ये चीज़ जहन में रखनी है कि 107 है क्या, ज़मानत हिफ्ज़ अमन कौन लेगा? मजिस्ट्रेट साहब का इख्तियार है कि वो ज़मानत हिफ्ज़ अमन ले। ठीक है। उसके बाद ये अपने जहन में रखना है कि इसके टोटल कितने ज़मन हैं? इसके 4 ज़मन हैं, 4 पॉइंट्स हैं टोटल इसके। ठीक है। अब इसमें मैं आपको याद करवाता हूँ, आपको समझाता हूँ, आप ज़रा गौर कीजिएगा इस पर, बिल्कुल आसानी से आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले ये है, पहला पॉइंट ये है कि जब किसी मजिस्ट्रेट को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो दर्जा अव्वल का मजिस्ट्रेट हो, ठीक है, जब किसी मजिस्ट्रेट को ये इतला मिले कि फ़लाँ शख्स या कोई शख्स, ठीक है, उसकी निस्बत ये एहतमाल है या उसकी निस्बत ये उससे लगता है कि वो शख्स नुक्स अमन करेगा या अमन अमा में खलल डालेगा, एक ही बात है। ठीक है। तो ऐसे शख्स को पाबंद ज़मानत किया जाएगा जिसकी ज़मानत जो है वो कितने साल से कम नहीं होगी, मुतल्लिका की मियाद 1 साल से कम नहीं होगी। पहला पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है, जब किसी मजिस्ट्रेट को इतला मिले कि फ़लाँ शख्स की निस्बत एहतमाल है कि वो नक्स अमन करेगा या नक्स अमन करने की वजह बनेगा या अमन अमा में खलल डालेगा, तो इस शख्स को क्या किया जाएगा? पाबंद किया जाएगा। उसको कैद में नहीं रखा जाएगा, उसको पाबंद ज़मानत किया जाएगा और उसके मुतल्लिका जो उससे मुतल्लिका लिया जाएगा, जो उससे रिटर्न, जो उसका उससे ज़मानतनामा जो रिटर्न लिया जाएगा, उसकी मियाद कितनी होगी? 1 साल से ज़्यादा ना होगी। कितनी होगी? 1 साल से ज़्यादा ना होगी। ये आपने याद रखना है। ये आपको बार बार इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आगे 108 और 109 जब हम पढ़ेंगे तो उनमें मुतल्लिका की ज़मानत जो है वो ज़रा डिफरेंट है, तो इसलिए आपको अभी से याद हो जाना चाहिए। तो अब आ गया ज़िम्मा नंबर 2। अब देखें, ऊपर हमने पढ़ा कि किसी भी मजिस्ट्रेट, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या दर्जा अव्वल मजिस्ट्रेट को इतला मिले। अब जब मजिस्ट्रेट को इतला मिली है तो वो मजिस्ट्रेट जो है वो देखेगा कि फ़लाँ बंदा जो है वो मेरे इलाका अख्तियार के अंदर आता है
अब फ़र्ज़ करें कि कोई मजिस्ट्रेट है, फ़र्ज़ कर लें हम डिस्ट्रिक्ट लाहौर का मजिस्ट्रेट है, ठीक है, उसको इतला मिलती है कि डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर फ़लाँ शख्स जो है वो नक्शे अमन का ख़तरा है, फ़लाँ शख्स से अमन अमन में खलल डालने वाला है। तो ये उसके लिए है फ़िक्रा 2 नंबर ज़िमन जो है कि जब तक जिस बंदे की खातिर एहतमाल हो, जो बंदा नक्शे अमन में खलल डालने वाला है, वो बंदे का जो इलाका है वो मजिस्ट्रेट के इलाका इख्तियार के अंदर होना चाहिए, इसके बगैर वो कार्रवाई नहीं कर सकता। ठीक हो गया, ये दोनों मजिस्ट्रेट साहब के मतलब हैं। नंबर 3, अब नंबर 3 जो है इसमें यह है कि जब कोई मजिस्ट्रेट जिस ज़िम्मन नंबर 1 के तहत कार्रवाई का इख्तियार ना हो, ठीक है, अब एक मजिस्ट्रेट आ गया है, उसको इख्तियार नहीं है, दर्जा 2 का मजिस्ट्रेट है। नंबर 1 में हम देखें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट था, या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल था। अब फ़र्ज़ करें कि दर्जा 2 के मजिस्ट्रेट को ये इतला मिली है, वो कहता है 3 नंबर में कह रहा है कि जब कोई मजिस्ट्रेट जिसे ज़िम्मन नंबर 1 के तहत कार्रवाई का इख्तियार ना हो, अब कार्रवाई का इख्तियार किस मजिस्ट्रेट को नहीं है? दर्जा 2 को, दर्जा सोम को, ठीक है, लेकिन वो दर्जा 2 या दर्जा सोम वाला जो भी मजिस्ट्रेट है उसको ये इतला मिल जाए, उसको यकीन हो जाए कि फ़लाँ शख्स जो है वो नुक्स अमन करेगा और उसको नज़रबंद रखना ज़रूरी है, तो फिर वो क्या करेगा? उससे मुचलका नहीं ले सकता वो, ठीक है, वो क्या करेगा कि उसका वारंट जारी करेगा गिरफ्तारी का, और पुलिस अफसरान या किसी दीगर शख्स से उसकी तमील करवाएगा और फिर उसको गिरफ्तार करवा के उस मजिस्ट्रेट साहब के पास भेजेगा जिसके दायरा इख्तियार में वो शख्स आता हो और जिसको इख्तियार भी हासिल हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि एक मजिस्ट्रेट दर्जा 2 में है, उसको इतला मिली है कि असलम नामी शख्स जो है वो नक्शे अमन का ख़तरा होने वाला है, उसको नज़रबंद किए बगैर अमन बहाल नहीं रह सकता। तो मजिस्ट्रेट साहब जो दर्जा 2 में है, जिनको इतला मिली है, वो एक वारंट गिरफ्तारी जारी करते हैं पुलिस अफसर के नाम, SHO के नाम, कि फ़लाँ शख्स को गिरफ्तार करके अब ये सुनने वाली बात है कि फ़लाँ शख्स असलम को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अब देखना है कि वो कहाँ पे नज़दीक पड़ता है। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नज़दीक पड़ता है तो वो वहाँ भिजवाएगा, अगर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नज़दीक पड़ता है तो वो वहाँ भिजवाएगा, अगर मजिस्ट्रेट साहब दर्जा अव्वल नज़दीक पड़ते हैं तो फिर उनको भिजवाएगा, ठीक है, जिनके दायरा इख्तियार में वो शख्स आता हो। ठीक है सब फ्रेंड्स, आपको समझ आ रही होगी। तो उस मजिस्ट्रेट साहब के पास उसकी गिरफ्तारी का वारंट जो लिखेगा, उसको हुक्म देगा, वारंट जो तमील करेगा उसको हुक्म देगा कि इसको गिरफ्तार करके फलां मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करें, क्योंकि वो उसके दायरा इख्तियार में आता है। अब नंबर 4 है कि वो मजिस्ट्रेट जिसके रूबरू कोई शख्स ज़िम्मन 3 के तहत भेजा है। अब ये इसी का अगला पार्ट है कि जब उस मजिस्ट्रेट साहब के पास भेजा जाएगा, कौन भेजेगा? मजिस्ट्रेट दर्जा 2 ने 3 नंबर में भेजा था, क्योंकि उसको इख्तियार हासिल नहीं था, ठीक है, उसने गिरफ्तारी वारंट जारी किया, हदायत जारी की साथ कि इसको गिरफ्तार करके जो है वो हुक्म जारी किया, गिरफ्तार करके फलां मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाए। अब 4 नंबर में है कि जिस मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा वो मजाज है, उसके पास इख्तियार है कि उस शख्स को नज़रबंद रखे या फिर ज़मानत करवा ले, पाबंद ज़मानत, ठीक है। पाबंद ज़मानत कितनी कराएगा? वही ऊपर से पहले ज़माने में था कि 1 साल से ज़्यादा ना होगी। बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स, ये दफ़ा नंबर 107 ज़मानत हिफ्ज़ अमन, ये है मजिस्ट्रेट साहबान का इख्तियार। एक दफ़ा हम आखिरी दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। नंबर 1 में है कि मजिस्ट्रेट कौन कौन से जो हैं वो दायरा इख्तियार में, कौन कौन से मजिस्ट्रेट को इख्तियार हासिल है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल को इख्तियार हासिल है कि उनको इतला मिले कि कोई शख्स नक्शे अमन की वजह बन रहा है या अमन अमन में खलल डालेगा तो उसको पाबंद ज़मानत करेंगे वो, ठीक है, और उनसे मुचलका हासिल करेंगे जिसकी मुद्दत मियाद 1 साल से ज़्यादा ना होगी। नंबर 2, कोई भी कार्रवाई जो है वो मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता जिसके दायरा इख्तियार में वो शख्स ना आता हो। कौन सा मकाम? जिसमें नक्शे अमन का खतरा हो, ठीक है। नंबर 3, जब किसी मजिस्ट्रेट को ज़िम्मन नंबर 1 के तहत, ठीक है, इख्तियार कार्रवाई करने का इख्तियार हासिल ना हो, तो लेकिन उसको यकीन हो कि फ़लाँ शख्स नक्शे अमन का बायस बन रहा है, तो उसको पाबंद सलासल करना ज़रूरी है या उसको नज़रबंद करना ज़रूरी है, तो वो उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करेगा, ठीक है, और उसमें ये हुक्म करेगा कि वैसे शख्स को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट फलां के पेश किया जाए जिसके दायरा इख्तियार में वो आता है। अब अगला पॉइंट है कि जिस मजिस्ट्रेट के पास वो बंदा जो वारंट गिरफ्तारी के जरिए गिरफ्तार होकर पेश हुआ है, उसको इख्तियार हासिल है कि या तो उसको नज़रबंद रखे या फिर उसको पाबंद ज़मानत करें। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आ गई कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में राय का इज़हार कीजिए। नई वीडियो के साथ दोबारा आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।